everyone, welcome to Curious Learning. So today we will start with another topic, that is with reflection of spherical surfaces. तो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है आपकी क्लास 12th का, दैट इज ऑफ रे ऑप्टिक्स. तो उसका हमने जो एप्लीकेशंस थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर्स लाइक दैट, वो हमने डिस्कस कर ली थी. Then after that we will discuss this topic that is of reflection at spherical surface. ये जो वीडियो है ये थोड़ा बहुत टाइम के बाद आ रही है, तो अब से हम कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का पूरा ट्राई करेंगे. एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस लास्ट टॉपिक के बाद में बहुत टाइम के बाद ये कोई वीडियो नहीं आई. हम लोग कॉमेंट कर रहे कोई वीडियो नहीं आई, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वीडियोस नहीं आ पाई. तो अब से हम रेगुलरली वीडियो अपलोड करने का ट्राई करेंगे. तो फर्स्टली दैट रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये टॉपिक है हमारा. तो उसके लिए जो हमने स्फेरिकल सरफेस दिया है, ये कौन सा स्फेरिकल सरफेस है? दैट इज कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. आपकी एनसीईआरटी में भी यही एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को लिया गया है. अगर आप कनकेव लोगे तो उसकी शेप कुछ इस टाइप की होगी. ठीक है, इसमें सपोज ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, नॉर्मली इंसिडेंट करी तो वो सीधे स्ट्रेट पास कर गई विदाउट एनी रिफ्लेक्शन कोई नहीं हुआ, वो स्ट्रेट पास कर गई. तो अब यहाँ से एक रे है जो हमने इस पॉइंट पे इंसिडेंट करी, इस ए पॉइंट पे एक पॉइंट पे इंसिडेंट करी, एंड दैट इज, तो अब देखो यहाँ पे जब ये क्या है हमारे पास, दिस इज N1 मीडियम, दिस इज N2 मीडियम. तो देखो अब ये जो है कन्वेक्स, दिस इज अ डेंसर मीडियम, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंपली एयर है, दैट इज रेयरर मीडियम. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है दैट लाइज इन रेयरर मीडियम, तो जो लाइट ट्रेवल करेगी बी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, कि ऑब्जेक्ट डेंस हमारा रेयरर में लाई करेगा और वो रे, उसकी इमेज जो बनेगी वो डेंसर में फॉर्म होगी. तो अब यहाँ पे जब ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी तो अब क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले तो हम. हमें पता है अगर कोई रे ऑफ लाइट ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो ये यहाँ पे फॉल करेगी किस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करेगी, दैट इज ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो नॉर्मल रे है दैट इज, जिसको हम एन का नेम दे रहे हैं इस नॉर्मल रे को, वो यहाँ पे किस पॉइंट पे इस सरफेस पे फॉल करी, दैट इज दैट पॉइंट सी. एंड सी क्या होता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो बेसिक चीजें है ना, आपको पहले वो आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए. आप ऑलरेडी 10th में भी करके आए हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज यू, इमेज का डिस्टेंस दैट इज वी. ये नॉर्मल चीजें आपको पहले क्लैरिफाई होनी चाहिए. ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये एट पॉइंट दिस पॉइंट पे स्ट्राइक करा, और यहाँ पे क्या था, नॉर्मल. तो फ्रॉम लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. अगर रेयरर से लाइट डेंसर जा रही है देन इट विल बेंड, रेयरर से डेंसर लाइट जाएगी देन ईदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. टेल मी, इट इज ऑलरेडी नोन कि लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देन रिफ्लेक्शन तो नहीं होगी, इट इज ऑलरेडी नोन. क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी. तो अब रिफ्लेक्शन क्या होगी लाइट की, किस टाइप की होगी, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, दैट इट विल, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो वो इस टाइप से लाइट क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. तो अभी ये जो ओ रे, ऑब्जेक्ट से जो रे आई उसका नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा. और ये जो नॉर्मल है इसका रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल कौन सा होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं आई. मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था इस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे इसकी क्या फॉर्म हो गई, इमेज फॉर्म हो गई. एंड सपोज ये जो ओ एंगल है दैट इज अल्फा, एंड ये यहाँ पे आई पे जो एंगल बनेगा इमेज के साथ इस लाइन का, दैट इज बीटा, एंड दैट इज, दिस एंगल इज गामा. और इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं एम का. और यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें ना ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल. तो उसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको हम पी पॉइंट का नेम दे रहे हैं, दैट इज पॉइंट पी ओवर हियर. तो अब देखो हम यहाँ से कैसे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज,
डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा मीन्स ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ओ पॉइंट पे क्या है ऑब्जेक्ट, तो इस डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो सिमिलरली आई मीन्स इमेज, इमेज फॉर्म होगी, उसका ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है v, v होता है ना स्मॉल v। नाउ वी विल स्टार्ट इट्स डेरिवेशन। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सपोज कर रहे हैं पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एंड सी मीन्स ओ एंड सी ट्रायंगल, अगर आप देखो ये वाला ट्रायंगल ओ एंड सी, तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो हमारे पास दो टाइप के एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर क्या होगा, जो उसके अंदर एंगल्स होंगे ट्रायंगल के, और जो एंगल्स ट्रायंगल के बाहर होंगे दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। एंड वी नो कि यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इस ओ एंड सी ट्रायंगल के बाहर वाला मीन्स एक्सटीरियर एंगल है आई, तो ये किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो इसके अंदर कौन से एंगल है, अल्फा प्लस गामा, तो आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। You can take it as first equation. Now we have to find the values of alpha and gamma and then we will put those values in this equation. अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सिंपल से दो ट्रायंगल लेंगे। कौन से वाले, जिनमें अल्फा और गामा की वैल्यूज इजीली फाइंड हो सके। तो अल्फा के लिए फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल सपोज कर रहे हैं एन, इस पॉइंट को हम एन का नेम देंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज एन, तभी बनेगा ना ओ एन, और ये सी हमने जो सपोज किया था, सो दैट इज पॉइंट एन। तो यहाँ से ओ एन पी ओ, ये ट्रायंगल हम सपोज कर रहे हैं एन पी एंड ओ। तो अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एन पी ओ, ये हम लेंगे अल्फा के लिए। तो इस केस में अगर हम देखें तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या आएगी एनपी अपॉन ओपी, tan अल्फा की वैल्यू आएगी एनपी अपॉन ओपी। तो ओपी, तो अब देखो ओपी डिस्टेंस क्या है, हमें यू गिवन है, बस क्या होता है हमारे पास, हम जब मिरर और लेंसेज का केस लेते हैं तो उसमें हम साइन कन्वेंशन भी देखेंगे ना कि इसकी साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगी, माइनस यू आएगी या फिर पॉजिटिव यू आएगी, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या आएगा। तो वो वही नो कि अगर ये क्या है, इंसिडेंट लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, दैट इज इन दिस वे, इस फ्रॉम, अगर यहाँ पे देखें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब लेफ्ट टू राइट जा रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा उसका साइन कन्वेंशन, लेकिन जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को अपोज करेगा उसकी साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगी। तो देखो ये लाइट इस टाइप की ट्रेवल कर रही है, तो जो भी हमारे पास साइन कन्वेंशन है उनके लिए हम ये वाला मीन्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आएगी। अब देखो यहाँ इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं मेजर करना क्या, डिस्टेंस को, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मीन्स ये क्या ट्रेवल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली ये क्या आएगा, इमेज का डिस्टेंस दैट इज v, ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो u है वो नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि p से अब हम o के पॉइंट पर जा रहे हैं, जस्ट यू नो मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो दैट्स वाई यहाँ पे u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, np अपॉन माइनस यू। माइनस यू इसलिए बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव आएगा डिस्टेंस, लेकिन जो डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के फेवर में होंगे मीन्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑल द डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। ये ऑलरेडी रूल हमने किया है 10th में, तो यहाँ पे हमने tan अल्फा की वैल्यू पुट करी। सिमिलरली अब हम ट्रायंगल लेंगे एनपीओ में हमने अल्फा की tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करी, तो सिमिलरली एनपीसी ट्रायंगल लेंगे। अब हम एनपीसी ट्रायंगल के केस में क्या आएगा, tan गामा की वैल्यू, और tan गामा विल बी एन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी एनपी अपॉन पीसी। तो पीसी क्या है, दैट इज
ये क्या है हमारा डिस्टेंस, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ये जो आर और वी दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ये यू अकेला ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा एनपी अपॉन प्लस आर। तो हमने tan अल्फा और tan गामा की वैल्यूज तो फाइंड आउट कर ली, बट हमें तो फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा और गामा की चाहिए ना, तो इस केस में हम जो एंगल सपोज करेंगे अल्फा और गामा मीन्स अल्फा बीटा और गामा तीनों हमने लिए थे ना, दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स। सिंस द एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल्स स्मॉल हैं तो जो tan अल्फा है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, तो वो अल्फा बन जाएगा, और जो tan गामा है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा ओनली गामा के, बिकॉज वाई बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल हम सपोज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास गामा की वैल्यू एनपी अपॉन आर। तो अब इन अल्फा और गामा की वैल्यूज को अब हम करेंगे पुट, किस इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी अल्फा दैट इज एनपी अपॉन यू माइनस एनपी अपॉन यू प्लस गामा दैट इज एनपी अपॉन आर। So this is the value of angle small I. Take it as second equation. तो ये तो था हमने I के लिए किया मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। तो सिमिलरली ये जो सारा प्रोसीजर है ना वो अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए करेंगे, दैट इज स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। पहले हमने ट्रायंगल कौन सी ली थी ओ एन एंड सी वाली ट्रायंगल, तो उसमें हमने ये आई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सी सी एन एंड आई। तो इन ट्रायंगल सी एन आई, सी एन आई ट्रायंगल में क्या है एक्सटीरियर एंगल कौन सा है दैट इज गामा, तो गामा विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल दैट इज आर प्लस बीटा, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू को क्या आएगी यहाँ पे गामा माइनस बीटा, टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। तो सिमिलर इज द केस, तो उसके केस में हमने अल्फा प्लस बीटा था तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करी, तो अब सिमिलरली अब हम गामा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब गामा की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट विल बी एनपी अपॉन आर। बीटा एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कौन सी ट्रायंगल लेंगे, देखो अल्फा के लिए हमने क्या ट्रायंगल ली थी NPO और गामा के लिए NPC, तो अब हम बीटा के लिए कौन सी ट्रायंगल लेंगे NPI। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हमने ली है NPI, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एक राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है NPI। सिमिलरली NPO NPC, तो इस केस में tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी NP अपॉन PI, तो यहाँ से tan बीटा विल बी इक्वल टू NP अपॉन PI एंड वी नो PI की वैल्यू क्या है V, दैट इज इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे NP अपॉन V। तो यहाँ पे भी सिंस द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, so that's why जो tan बीटा है that will be approximately equal to बीटा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई NP upon V। From this you can write बीटा will be equal to NP upon V। तो अब ये बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे हम। Now you can take a screenshot। तो अब हम यहाँ पे गामा और बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, वी नो क्या आएगी NP अपॉन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा माइनस बीटा की वैल्यू थी NP अपॉन V। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई R की, प्रीवियस केस में हमने फाइंड की थी स्मॉल I की। टेक इट एज फोर्थ इक्वेशन एंड बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो हमने डिस्कस किया था किसमें रिफ्रैक्शन के केस में, उसको अब हम यूज करेंगे। N1 sin I will be equal to N2 sin R। यह हम ऑलरेडी प्रूव करके आए हैं जब हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में, दैट N1 sin I is equal to N2 sin R। यह फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड है।
क्यों गाइस? बिकॉज देखो N1 के साथ हमने साइन आई क्यों नोट किया? N1 क्या है? दैट इज फर्स्ट मीडियम। तो उस मीडियम में कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो N1 के साथ आएगा साइन आई आएगा। N2 है दैट इज सेकंड मीडियम, तो इसमें कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे साइन आर आएगा। लेकिन अगर आप इनको इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाइट को हम इस तरफ से इंसिडेंट करेंगे, मीन्स N2 में अगर हम रे को इंसिडेंट करेंगे तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस N2 के साथ आएगा, राइट? इस बात का आपको ध्यान रखना है दैट N1 में कौन सा एंगल है? आई है तो साइन आई आएगा। N2 में आर एंगल है तो उसके साथ साइन आर आएगा। तो यहाँ पे अभी जो सिंस द एंगल्स आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल, इनको हम स्मॉल सपोज कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन आई विल बी इक्वल टू I एंड साइन आर विल बी इक्वल टू आर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ये जो एंगल है ये स्मॉल है। तो यहाँ से क्या आएगा? N1 I विल बी इक्वल टू N2 R। तो ये इट एज फिफ्थ इक्वेशन। तो फिफ्थ इक्वेशन में अब हम R की वैल्यू यहाँ से और जो प्रीवियसली हमने I की वैल्यू फाइंड करी थी, उन दोनों वैल्यूज को फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ I एंड R इन दिस fifth equation and then we will solve it. Now we will put the values of I and R that is from second and fourth equation in this fifth equation. तो क्या आएगा? N1 I की वैल्यू क्या आएगी? NP upon minus NP, that is minus NP upon U plus NP upon R will be equal to N2 और यहाँ पे R की वैल्यू from fourth equation NP upon R माइनस NP अपॉन स्मॉल v। तो ये देखो NP तो कॉमन हो जाएगा, तो NP तो सारी टर्म्स में से कैंसल आउट हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद N1 माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन R एंड देन यहाँ से N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V। वी आर लेफ्ट विद दिस। तो अब हम ये जो R वाली टर्म्स है इनको एक साइड पे ले जाएंगे, वी विल टेक इट ऑन राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस N1 अपॉन U, N2 अपॉन V विल here and then will be N2 minus N1 upon R, कि इन दोनों में R कॉमन था। So this is the final expression that is refraction through spherical surface. तो ये एक ऐसा केस था when object lies in rarer medium, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन कैसे करवाई? रेयर से डेंसर। the object lies in rarer medium, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। N1 and N2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम 1 एंड 2। U था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस v, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। केस हो गया कि ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम, बट व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट डेंसर से रेयरर भी हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन में किया है कि रिफ्रैक्शन क्या हो सकती है? डेंसर से रेयरर भी हो सकती है और इट कैन बी ऑल्सो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो अब ये तो हमने डिस्कस किया कि रेयरर से डेंसर थी, अब डेंसर से रेयरर है, तो जो भी हमने की था ना आर्टिकल, तो उसका बस सिमिलरली आप क्या कर लोगे? डेंसर के लिए भी आपको आर्टिकल कर देना है। तो डेंसर मीडियम के लिए आपको क्या करना है? बस इसी फॉर्मूला में जहाँ पे N1 है उसको N2 से रिप्लेस कर देना है और जो N2 है उसे N1 से, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव U V उसे एज इट इज रहने देना है। तो क्या आएगा आंसर? माइनस N2 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V दैट विल बी इक्वल टू N2 माइनस N1 है ना, तो यहाँ पे रिवर्स कर दो N1 माइनस N2 अपॉन R। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम के लिए बस आपको N1 को N2 से और N2 को N1 से रिप्लेस कर देना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। एक फॉर्मूला आप डिराइव कर लिया तो दूसरे में आप उनको रिप्लेस कर दो, N1 को N2 के साथ और N2 को N1 के साथ, डेंसर वाला भी रेयरर वाले के साथ, बस थोड़ा डायग्राम में चेंज आएगा। तो डायग्राम में चेंज कैसे आएगा? देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था पहले हमारा रेयरर में था, अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो डेंसर में होगा। मीन्स यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है दैट इज O, ये एंगल कौन सा फॉर्म करेगा? अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो इस टाइप के नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे।
दैट इज ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे एंगल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा एंगल था, और ये एंगल कौन सा होगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट क्या कर गई अब फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, दैट इज इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल रे थी उससे अवे बेंड कर गई। तो अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेना, तो यहाँ पे ये हमारा आई पॉइंट है, ये एंगल आएगा बीटा। तो यहाँ पे भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसको पी का नेम देना है। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो ओवरऑल एंगल होगा ये क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आई के लिए और आर के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है, देन उन्हें पुट करना है, एंड देन फर्दर ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। Now you can take a screenshot. This is all about the topic that is refraction at spherical surface. First is the case for rarer, then is for